तो टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है 1.001 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने इसमें कितना आ जाएगा इक्वल टू फिलअप करना है इसमें कि इसका 14 से इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा वो आपको यहां पर राइट करना है। तो देखिए राइट करेंगे तो पहले इसको हम सॉल्व करके देख लें कितना आएगा, फिर उसके बाद राइट कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे 1.001 डिवाइड बाई 14। अब 14 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 14 से 1.001 को डिवाइड करेंगे। देखिए 14 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट के बिफोर जो नंबर लिखा हुआ 1 लिखा है इसको डिवाइड करेंगे तो 14 से एक कम है, इसका मतलब 0 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 14 0 जा 0, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतारेंगे 0, पॉइंट लगा देंगे क्वोशेंट में। अब 1 टाइम में 1 डिजिट ही उतारेंगे तो 10 आ गया। अब 14 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये भी छोटा है 14 से, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 0 बार डिवाइड होगा। 14 0 जा 0, 10 में 0 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 0 उतार लेंगे, यहां पर नेक्स्ट 0 उतारेंगे तो ये बन जाएगा 100। 14 से 100 को डिवाइड करें तो 14 7 जा 98। अब 14 8 जा 112 ज्यादा हो जाता है तो 14 7 जा 98 माइनस करेंगे तो अब यहां से इससे 12 इसमें जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इससे 12 इसमें लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में 9 माइनस करेंगे 0 और ये 0 बचा तो 0 0 2 इतना आ गया आपका, मीन्स 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। अब चूंकि नेक्स्ट नंबर अब इसमें उतार ले, 1 बचा है तो 1 उतार लिया आपने। क्या उतार लिया? 1। तो 21 हो गया। अब 14 से हम डिवाइड करें 21 को तो 14 1 जा 14 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 11, 11 में 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 7 आ गया। अब पॉइंट के बाद अब उतारने के लिए कुछ नंबर नहीं है, अब पॉइंट ऑलरेडी इसमें क्वोशेंट में लग चुका है इसलिए एक 0 लगा देंगे इसमें। अब 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, 70 में 70 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें जो क्वोशेंट आ जाएगा तो आंसर में क्वोशेंट जो आ गया, क्वोशेंट डिवाइड करने पर कितना आ गया उसको राइट करना है तो 0.0715 यही आ गया। तो इसमें आया फर्स्ट पार्ट है 1.001 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू फिलअप में कितना फिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका जो क्वोशेंट आएगा उसको राइट कर देंगे तो 0.0715 यही आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट है 204 डिवाइड बाई 0.17 इक्वल टू फिलअप करना है। इसमें भी फिलअप करना है कि इसको फिल करने पर कितना आएगा उसको फिलअप करना है। तो इस ब्लॉक में फिल कर देंगे। तो देखिए यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो नंबर लिखा है उसको पहले राइट कर ले। 204 डिवाइड बाई 0.17 है। अब इसको अपान के रूप में लिख दें तो 204 अपान 0.17 अपान के रूप में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो डिवाइजर है डिवाइजर में पॉइंट लगा है तो सबसे पहले डिवाइजर के पॉइंट को हटाएंगे। तो डिवाइजर के पॉइंट हटाने के बाद ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटेगा, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऊपर पॉइंट लगा नहीं है तो 204 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ जाएगा और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया अपान। अब इसमें 100 से 0.17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से देखिए ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। 2 0 है तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा तो 1 2 7 के बाद आ जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं तो 17 हो गया। अब 17 से 20,400 को डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17, 20 में 17 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 20 में 17 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 उतार लें
17 टू जा 34, 34 में से 34 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 17 0 जा 0, 0 से 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट 0 उतार लेंगे, 17 0 जा 0, तो कितना आ गया 1200 आ गया। तो आंसर में आ गया जो कोशेंट आपका निकला, कोशेंट, अब ये सॉल्व किया तो कोशेंट आ गया 1200, तो ये फिल किया जाएगा 1200, यही फिल कर दिया गया। तो थर्ड पार्ट 0.47 इंटू 5.3 इक्वल टू कितना आएगा, फिल करना है इसमें। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये कौन सा नंबर है आपका 0.47 इंटू 5.3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स यहां पर पॉइंट को पहले ध्यान में देना नहीं होता है। 47 में 53 का मल्टीप्लाई करें तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करें, 3 से 1 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23। ऐड कर लें 1 4 5 9 3 1 4 2। अब पॉइंट काउंट करके लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 2 और 1 मिलाकर हो गया 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट। तो आंसर में आ गया जो प्रोडक्ट हुआ कितना निकल आया, प्रोडक्ट इक्वल 2.491। तो ये 0.47 इंटू 5.3 कितना आ गया, इक्वल आ गया, ये हो जाएगा 2.491, ये इसमें फिल कर दिया गया। फोर्थ पार्ट है 0.023 इंटू 0.03 इक्वल कितना फिल किया जाएगा, उसको राइट करना है। तो इसको सॉल्व करके इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये नंबर है आपका 0.023 इंटू 0.03। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो स्टार्टिंग में जो 02 लिखे हुए हैं, इसमें भी स्टार्टिंग में 020 लिखे हुए हैं, तो इसको ध्यान नहीं देते, केवल जो नंबर लिखा हुआ 23 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, तो 23 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया। अब जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उतने काउंट कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 1 2, तो 3 और 2 मिलाकर हो गया 5, तो 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो इसमें केवल 2 डिजिट हैं 1 2, तो 3 0 और लगा ले पहले, तब पॉइंट लगा देंगे। तो 0.00069 हो गया। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं, इसलिए 0 लगा देंगे। तो ये आपका आ गया, यही आंसर हो गया मल्टीप्लाई करने पर। तो ये कितना निकल आएगा आपका, ये फिल कर देंगे 0.00069। तो फिफ्थ पार्ट है 0.7 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, उसको इस फिलअप्स में फिल कर दिया जाएगा। तो जो नंबर लिखा हुआ है 0.7 होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 जा 49 आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 और 1 मिलाकर हो गया 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, और उसके पहले कोई नंबर नहीं तो 0 लगा दिया, तो 0.49 ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसमें फिल कर देंगे, तो फिफ्थ है 0.7 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये फिल कर दिया जाएगा 0.49, ये आंसर हो गया। 6 पार्ट है 0.05 होल क्यूब मीन्स पावर 3, इसमें कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो नंबर लिखा हुआ है 0.05 होल क्यूब मीन्स हो गया, पावर जब 3 लगी है तो जो बेस है बेस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मीन्स 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। अब देखिए एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। शुरुआत के जो स्टार्टिंग के देखिए 0 हैं 0 हैं 0 हैं, तो इनको आप
ओमिट कर दीजिए। आप क्या नंबर है, 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई किया 25 5 जा 125, 125 पूरा मल्टीप्लाई कर लिया गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें कितनी है, पॉइंट के बाद डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, तो 2 2 4 2 6 डिजिट है, और यहाँ 125 में केवल 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 और 3 0 और लगा देंगे, तब पॉइंट लगाएंगे, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.000125 यही आंसर हो गया। यही फिल कर देंगे 0.000125, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ये लिखे हुए हैं, तो जो स्टेटमेंट ट्रू है उसमें T लिख देंगे, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको F लिख देंगे। तो यहां देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 0.5 इंटू 0.05 इक्वल टू 0.25, ये लिखा हुआ ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इसको अगर हम देख लें तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। इसका जो आंसर दे रहा है 0.25 क्या करेक्ट है? तो किसका किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 0.5 इंटू 0.05 का, तो यहां 5 और 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25 हो जाएगा, आ गया। अब पॉइंट देखना है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये, तो 1 और 2 मिलाकर हो गया 3 डिजिट, तो इसका मतलब 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 और एक 0 लगाएंगे तब पॉइंट लगेगा, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.025, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या इससे मैच कर रहा है क्या इसका आंसर? इसमें लिखा 0.25, जबकि आंसर में क्या आना चाहिए, 0.025 आना चाहिए, इसका मतलब ये कैसा है, फॉल्स है, ये कैसा है, फॉल्स, तो यहां पर F राइट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट है 0.25 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.2, ये गिवन है। अब इसमें भी देख लें कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.2 आ रहा है, अगर 0.2 आ रहा है तब तो ट्रू है, अगर 0.2 नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 0.25 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेते, 8 5 जा 40 की 0 करी 4, 8 2 जा 16 4 20, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हो गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये, तो 2 और 1 मिलाकर हो गए 3 डिजिट, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया। अब देखिए 0.2 है और उसके बाद में 0 0 आया है, पॉइंट के बाद 2 आया, उसके बाद 0 0 आया, तो 0 0 को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.2, ये आंसर हो गया, ये मैच कर रहा है आंसर। तो 0.25 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.2 आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। थर्ड पार्ट है 0.35 डिवाइड बाई 0.7 इक्वल टू 0.5। अब चूंकि पॉइंट का रहता है, डिवीजन रहता है, इसलिए इसको सॉल्व करके देखें क्या इतना 0.5 आ रहा है। अगर 0.5 आ रहा है आंसर में, इसका मतलब ये करेक्ट है, ट्रू है। अगर 0.5 नहीं आता तो ये फॉल्स है। तो सॉल्व करके देखेंगे, तो सॉल्विंग में ये दिया हुआ है 0.35 डिवाइड बाई 0.7। अब यहां पर डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले इसको हम तो अपान के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, 0.35 अपान 0.7। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिवाइजर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगी तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 0.35 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में आ जाएगी, पॉइंट कहां आ जाएगा, 0.3 के बाद 1 डिजिट बाद,
मीन्स 3.5 हो जाएगा अपान, और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 0.7 में करेंगे तो देखिए 0.1 डिजिट बाद में आ जाएगा, मीन्स 7 के बाद, तो 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 7 आ गया। अब 7 से 3.5 को डिवाइड कर दें, 7 से 3.5 को डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बिफोर जो नंबर लिखा है पहले 7 से उसको डिवाइड करिए, तो 7 से एक कम है 3, तो 0 टाइम्स जाएगा, 7 0 जा 0, माइनस करेंगे 3 में 0 माइनस करेंगे 3, अब 5 उतारेंगे, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार रहे हैं इसलिए पॉइंट आपका क्वोशिएंट में लग गया। अब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 में 35 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो कितना निकला है 0.5 हो गया। तो आंसर में जो क्वोशिएंट है आपका निकल आया, क्वोशिएंट इक्वल 0.5, यही आ गया। अब आप इसको टैली करें, जो आपका स्टेटमेंट लिखा हो उसको टैली करें कि उसका आंसर क्या 0.5 आ रहा है, तो इसमें 0.35 डिवाइड बाई 0.7 इक्वल टू 0.5 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, तो टी राइट कर देंगे। फोर्थ पार्ट है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.64। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या इतना आता है, अब ऐसे देखें तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, आप कहेंगे 64 आ रहा है। मेन काम होता है पॉइंट का, तो इसको सॉल्व करके देख लें क्या नंबर है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इक्वल, मल्टीप्लाई कर दें, इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 4 का 4 में करें 4 4 जा 16, 16 का 4 में करेंगे 16 4 जा 64, आ गया 64। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो माने पूरा मिलाकर हो गया 1 1 1 मीन्स 3 हो गए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो जब 3 डिजिट हो गए 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 और थर्ड डिजिट आपकी 0 हो जाएगी, तब पॉइंट लग जाएगा, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो आ गया 0.064, ये आंसर हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब देख लें कि इसमें क्या है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू क्या लिखा है 0.64, और इसमें आंसर क्या आया 0.064 आया है, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है, तो जब रॉन्ग आंसर है तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्या है फॉल्स, एफ राइट कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट है 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.06 मीटर, माने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो इतना आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर राइट है तो उसको ट्रू लिख देंगे, अगर फॉल्स है तो एफ लिख देंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, और ये आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना है, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि मीटर यहां दिया है, तो सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6/100, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो एक 1 डिजिट अकेले है 6, एक 0 लगाना पड़ेगा तब पॉइंट लगेगा, तो 0.06 आएगा, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0 लगा दें, तो 0.06 मीटर क्या निकला है, इतने मीटर, यही आंसर हो गया। अब देख लें इसमें 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.06 मीटर, ये आंसर से टैली कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो टी राइट करेंगे। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।